तो सभी को हाँ चलिए शुरू करते हैं। क्लास में टेस्ट अपलोड है सेकेंड पेपर के, उसको भी सभी लोग कर लीजिएगा। एक में 50 क्वेश्चन है, एक में 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन दोनों हैं, उन दोनों आप लोग कर लीजिएगा जो भी लोग नहीं किए हैं। आज जो मैंने लिखा था कि आज का कक्षा होगा दर्शन और लेखक में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके अनुसार यह नोट्स है, मैं बता दे रहा हूँ कीजिएगा। और प्लस लेखक जो हैं उनको पढ़ना है, लेखकों के बारे में। उसमें क्या कहते हैं, धर्मसूचक मंजूषा में दिया हुआ है लेखकों के परिचय, उनको याद कर लीजिएगा। और भी जो लेखक हैं मुख्य अपलोड कर दूंगा, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखना क्या है, उसको याद करना है। उसमें से एक दो प्रश्न कभी कभार पूछे गए हैं, वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लेखकों के बारे में। उसमें फर्स्ट पेपर से जो लेखकों का पूछता है और सेकंड पूछता है। सेकंड में जो पूछता है वह धर्मशास्त्र के उनके अध्यायों के बारे में पूछता है। और फर्स्ट पेपर में अगर पूछता है तो जुड़ी जितने भी चीज़ें हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आईन अकबरी, ठीक है, और महाभारत का, यह तीनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे प्रश्न से जुड़े। और द्वितीय पेपर में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें पूछता है कि मनुस्मृति के अध्याय या मनुस्मृति किसने लिखा का पहला श्लोक कौन सा है, या ठीक है ऐसे। फिर उसके बाद पूछा है क्या कहते हैं कि से वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र किसके द्वारा रचित है। प्रश्न एक दो बार पूछे गए हैं सेकंड पेपर में, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न बनते रहे हैं अभी तक, तो उन्हीं के अनुसार आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि लेखकों से कैसा प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। और सेकंड पेपर का जो पहले पुराने प्रश्न पत्र हुए थे, ठीक है, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको 4-5 गिना दे रहा हूँ। मतलब पुराने जो प्रश्न पत्र अपलोडेड है प्लस जो अभी जो मेरा सेकेंडरी मटेरियल है उसमें जो प्रतियोगिता क्या कहते हैं प्रश्नोत्तर, इन सभी चीजें उसमें है इंक्लूडेड। तो जैसे हमने बताया था नित्य कर्म के बारे में, प्रातः कितनी मुद्राएं होती हैं, जप के पूर्व कितनी मुद्राएं होती हैं। प्लस मैंने पेपर पेपर को ही हर रोज थोड़ा सा ये करना जरूरी है कि प्रश्न पूछ कैसा रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि उसको नहीं करेंगे तो फिर कोई तात्पर्य ही नहीं है ना, क्योंकि इनसे नोट्स के अलावा प्रश्न पत्र नहीं देखेंगे कि पूछ कहाँ से रहा है, तो तैयारी क्या ही होगा। अच्छा, ये है, एक बार मैंने बता चुका हूँ यह, ठीक है, ये तो मैं एक बार बता चुका हूँ। दूसरा लेता हूँ कोई बिहार का ले लेता हूँ, या अभी नया वाला ले लेता हूँ 2024 वाला। 2024 में जैसे पूछा था पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन। यह मैं क्या कहते हैं कि फर्स्ट पेपर जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें यह लेसन हो चुका है, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यह ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी नॉर्मल रहता है, कभी हार्ड थोड़ा सा रहता है। जैसे अभी बिहार का प्रश्न पत्र दिखाता हूँ, उसमें थोड़ा सा ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हर जगह अलग सा रहता है, 2-4 क्वेश्चन बस इधर उधर रहते हैं, ठीक है। राजस्थान और हरियाणा का जो पेपर होता है वह थोड़ा सा भिन्न होता है। उसमें भिन्न क्या मतलब, यह 5 से लेकर 10 क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। वह जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसे कि जो पेपर अपलोड करने वाले होते हैं ARO, ठीक है, मतलब ZRO, तो ZRO में जो JCO बैठा रहता है ना, वो 10 प्रश्न चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। वैसे एकदम केरल, यह प्रमुख त्योहार और उनके संबंधित राज्य प्रश्नोत्तरी मंजूषा में अपलोडेड है भाई, ठीक है। वह सेकंड बुक में, मतलब जो पूर्ण बुक है, ठीक है, 6 का। नाटू नाटू ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। ऐसे प्रश्न करंट का प्रश्न था उस समय का, 2024 का यह करंट का प्रश्न था। भारत में लौह का खान
अग्रणी राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अयस्क के बारे में मैंने बताया था, वह इस प्रकार से है, इसको भी देख लीजिएगा। प्रथम स्थान है। ठीक है, तो लोहे में दांतेमाला का जो क्या कहते हैं खनन होता है या उत्पादन किया जाता है, वह स्थान वहाँ किसके लिए है? लौह के लिए है। यह भी पढ़ा जाए। और जिसे फंडामेंटल राइट्स में मौलिक बहुत प्यार से एकदम बढ़िया से समझाया वीडियो, तो उसको ऐसा था। तो भाग 4 में बताया गया है कि सार्वजनिक मौलिक अधिकार किस भाग में आता है, में आता है, और उसमें कुछ मौलिक अधिकार हैं, उनको वर्णित किया गया है। समता, हाँ, समान अधिकार। ठीक है, 14 से 18 समता का अधिकार किसमें है? 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हम लोग को थोड़ा सा देख लेने हैं। भारत में हिमालय सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, असम वाला। तो ऐसे नृत्य के, भारत के प्रमुख नृत्य और राज्य, उनसे संबंधित राज्य, यह भी पुस्तक में है, इसको भी याद कर लीजिएगा। नहीं है कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुई पहली बार? तो मुंबई में हुआ। ये एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसमें हुआ 1880 में। उस समय कौन था? तो व्योमेश चंद्र थे। फिर उसके जो भी, ठीक है, तो ऐसे मैंने सभी चीजों को बताया है, तो इनको थोड़ा सा देखना है आपको कि कैसे प्रश्न पूछ रहा है, कैसे प्रश्न पूछ रहा है। सेकंड पेपर का अगर देखें तो शब्द किसका अभिप्राय है, मैंने अभी सेक्शन में जोड़ दिया है आपके लेसन में कि एक लेसन चलेगा 6 मई से लेकर 10 मई तक, बुद्धि परीक्षण, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो वह उसका प्रश्न है। फिर उसके बाद किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दीर्घकालीन जोश और जुनून के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? संयम रखना। तो किस प्रकार का संयम रखा जाए? यह धर्मसूचक मंजूषा में फर्स्ट पेपर का ये जोड़ दिया गया है। उसमें दिया हुआ है कि प्रेरणात्मक प्रश्न कैसे बनते हैं। उस लास्ट में 50 प्रश्नोत्तरी भी है कि कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जनेऊ कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो जनेऊ में 3 तंतुएं होती हैं, 96 अंगुल, 96 होते हैं ना 3 से। फिर उसी प्रकार से 96 मैंने देवता होते हैं, मैंने बताया था, और 3 तत्वें होती हैं, आप सभी जानते हो जो पहनते होंगे। मनुस्मृति देखिए, मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय को जनेऊ कितने वर्ष के बाद पहननी चाहिए? 11 या 12 वर्ष। नांदी श्राद्ध पश्चात जात किसने किया था? ठीक है, तो दशरथ के। ठीक है, ब्रह्म पुराण में हाँ ऐसे देखिए, ब्रह्म पुराण के कितने अध्याय हैं? 245 अध्याय। ये पुराण वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, धर्म शिक्षक मंजूषा में, कि कितने अध्याय हैं, कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है। ठीक है, कौन सबसे बड़ा है, बृहद है, कौन छोटा है। राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? ये उस समय का करंट का प्रश्न था। ठीक है, पुराण कितने हैं, गीता में कितने अध्याय हैं, मनुस्मृति में हैं, हाँ देख रहे हैं, पद्म पुराण कितने खंडों में है। बहुत सामान्य प्रश्न, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं हर एक चीज को। महाभारत में कितने पर्व हैं? अब जैसे पर्व के बारे में पूछा तो आप पर्वों का नाम याद कर लीजिए। आदि सभा, वन, विराट, उद्योग, मैं ये सब बताया था। अब आदि पर्व में किसका वर्णन है, सभा में किसका वर्णन है, विराट में किसका वर्णन है, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, जोन भी है पर्व, उसके पर्वों में किस किस चीज का वर्णन है। जैसे गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? भीष्म पर्व से लिया गया है, 25वें अध्याय 42 से कितने श्लोक तक लिया गया है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा देखना है, ऐसे प्रश्न पूछता है। अब दर्शन के देखिए, एक प्रश्न है, गीता के दूसरे अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। ठीक है, तो दर्शन के अनुसार भी एक दो प्रश्न पूछ लेते हैं। नवग्रह बलि के बाद किसकी बलि दी जाती है? यह आपका कर्मकांड से रिलेटेड हो गया। ठीक है, हवन में नारियल के बाद किसकी आहुति दी जाती है? ठीक है, वो वसुधारा जो होता है, वसुंधरा कौन हो गया? ठीक है, रामचरितमानस के कितने कांड हैं? ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यह सब आपके क्या होते हैं कि ऐसे ही आपको तैयारी करना है। मतलब आपको नोट्स तो पूरा पढ़ना है, नोट्स तो पूरा याद हो गया है, पढ़ लिए हैं, लेकिन इनके अलावा और प्रश्न कैसे पूछता है, मैं यह बताना चाह रहा था कि ऐसे ही पूछता है। अगर नोट्स पूरा तैयार है, उसमें एनालाइज कर लिए, जैसे कोई कहानी पढ़ा जाता है, उसमें एनालाइज किया जाता है कि इस कहानी को हमें 1 मिनट में कैसे आपको बताना है कि भाई हाँ वो कहानी रोमांटिक थी, उसमें यह चीजें दर्शाई गई हैं, उसमें यह पात्र है जो बहुत ही अच्छा पात्र है। ठीक है, इसी के आधार पर पूरी कहानी को परोसा गया है आपके सामने। ठीक है, तो ऐसे ही सारी चीजें बनती हैं, ऐसे ही सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, या और ऐसे ही पढ़ी जाती हैं, सॉरी। ठीक है, और ऐसे ही चीजों को याद किया जाता है। ठीक है क्या हो गया? नहीं, हाँ
चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता, जैसे एक प्रश्न पूछा था गंगा के पूर्व जन्म का नाम क्या था, ठीक है। मांगलिक कार्यों में किया जाने वाला श्राद्ध कौन सा है, ठीक है। अर्जुन को पशुपतास्त्र किसने दिया था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। अन्नम न निंदा, राजा शिवी का आख्यान किसमें मिलता है, महाभारत के वन पर्व में, ठीक है। के पुत्र थे थियोनास। ऐसे प्रश्न बनते हैं, नॉर्मल ही हैं, लेकिन हमें पूरी तैयारी तो होनी चाहिए, भले नॉर्मल पूछ रहा है। अब दर्शन से कैसे प्रश्न बनते हैं, तो नास्तिक और आस्तिक दर्शन को देख लेना चाहिए, ठीक है। नास्तिक और आस्तिक दर्शन, दो प्रकार के दर्शनों को वर्गीकरण किया गया है, भागों में बांटा गया है। दो दृष्टिकोण है, मतलब अगर दार्शनिक दर्शन की भाषा में बोले तो दो दृष्टिकोण है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन को किसने वो किया, तो प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि, ठीक है। और इसने प्रकृति और पुरुष पर ये तत्व के बारे में बताया है, ठीक है। बस यही, और इन्होंने बताया पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञान, इनको याद कर लेना, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, बस, इससे ज्यादा नहीं। और इसी ग्रंथ पर एक टीका है सांख्यकारी का, ईश्वर कृष्ण की, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं योग दर्शन पतंजलि की, ठीक है। यह शेषवरवाद तो वेद निंदक कहा गया है, परंतु कि है दर्शन, और कौन ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है। वेद को मानता है पर ईश्वर, पतंजलि योग सूत्र किस है, पतंजलि के द्वारा। फिर उसके बाद आता है न्याय। न्याय किसके, इसके प्रवर्तक कौन है, तो न्याय दर्शन के गौतम, ठीक है। ये बात है। न्याय दर्शन भी ईश्वरवाद है ना भैया, ठीक। कड़ाद, ठीक है। इन वैशेषिक सूत्र को कड़ाद ने लिखा, ठीक है। अब इसमें इन्होंने द्रव्य इत्यादि गुणों को बताया, ठीक है, द्रव्य इत्यादि गुणों को बताया, ठीक है। तो अब सुनिए, प्रश्न जो पूछा है इससे पूछा है, दर्शन के इससे, इस भाग से, मतलब योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, इसमें जो योग के नियम बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है अष्टांग योग के बारे में, ठीक। तो यह प्रश्न कब पूछा गया था, 2022 में। इसके ग्रंथ कौन सा है, तो योग सूत्र, और इसके रचयिता कौन है, प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि, ठीक है। इससे यह प्रश्न पूछा जा चुका है, एक प्लस हुआ, एक हुआ दर्शन से। फिर उसके बाद आते हैं जैमिनी। जैमिनी मीमांसा सूत्र के जैमिनी है। मीमांसा सूत्र में कितने अध्याय हैं, ठीक है। और इन्होंने धर्म और कर्म और यज्ञों पर बहुत महत्व दिया है, ठीक है। इसीलिए इनसे प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा क्या हो, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद उत्तर मीमांसा हो गया, ठीक है। अब इनका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत को पूछा है, शंकराचार्य के सिद्धांत को पूछा है, तो अद्वैत वेदांत, यह हो गया आपका तीसरा, ठीक है। अद्वैतवाद किसका सिद्धांत है, तो शंकराचार्य का। और एक पूछा है विशिष्टाद्वैत, पूछा है विशिष्टाद्वैत के बारे में, इसके कौन है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं आपके सेकंड पेपर में, ठीक। 4 प्रश्न हुआ दर्शन से। यही सामान्य देखना है किसका कौन सा वाद है, ठीक, और कौन किसके ग्रंथ के रचयिता हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा इतना समय नहीं है। फिर उसके बाद आता है 3 नास्तिक दर्शन, ठीक है। चारवाक के बारे में पूछा है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यह किसका, मतलब किस सिद्धांत का मूल है, ठीक है। तो यह है बृहस्पति या चारवाक का, चारवाक दर्शन का, ठीक है, ये मूल है। यह हो गया आपका 5 प्रश्न बना दर्शन से। भले मल्टीपल एग्जाम के बाद पूछा गया है, लेकिन पूछा है ना दर्शन से। तो यह जो 15 पेज आपको दे रहा हूं ना, इसी 15 पेज के अलावा अन्य किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यह अगर आपको 15 पेज याद हो गया तो आप दर्शन से कोई भी प्रश्न पूछेगा आप कर लेंगे, यह गारंटी है। फिर उसके बाद आता है गौतम बुद्ध, ठीक है। इनसे पूछता है अष्टांगिक मार्ग का दर्शन कौन सा है, तो गौतम बुद्ध का दर्शन हुआ, +6, 6 प्रश्न हुए, ठीक है। अब इसी के बाद आता है जैन दर्शन, ठीक है। अनेकांतवाद किसका है भाई, और यह पूछा है अनेकांतवाद, 7+7 हुआ। अनेकांतवाद किसका है, जैन दर्शन का है। प्रथम तीर्थंकर के बारे में ऋषभ देव, ठीक है। तीर्थंकर के बारे में पूछा है इसी पिछले साल 2024 में, कितना हुआ, +9। फिर उसके बाद पूछा है कि
सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है, 5 महाव्रतों वाला, प्लस 10 हुआ क्वेश्चन। कौन सा दर्शन है? जैन दर्शन है, 5 महाव्रतों वाला पर आधारित 10 क्वेश्चन हुआ। तो 10 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको बताया किस दर्शन से पूछा है। मैं केवल कुछ नहीं इधर उधर करना है, जो दर्शन प्रवर्तित आपको दिख रहा है बस इसके नाम, स्याद्वाद, वाद और उसमें चीजें मैंने लिखी हैं, बस इनके अलावा की आवश्यकता हाँ नहीं है। कुछ मुख्य चीजें जिन्हें हमें पढ़ने चाहिए, ठीक है। अब सांख्य में मैंने सांख्य के यहाँ विवरण दिया है पूर्ण, ठीक है। सांख्य के कपिल है, अध्याय कितना है, हो सकता है अध्याय पूछ ले। सूत्र कितना है, हो सकता है सूत्र पूछ ले। प्रमाण कितने हैं, तो 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ठीक है। कितने हैं, तो 25 तत्व हैं, ठीक है, हो सकता है पूछ ले। प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो सत्कार्यवाद, परिणामवाद और द्वैतवाद, ठीक है, हो सकता है पूछ ले। और निरीश्वरवाद, हाँ, सांख्य दर्शन जो है वह निरीश्वर है, ईश्वर को मानता है लेकिन 25 तत्वों के अलग, प्रकृति और पुरुष के बीच के द्वारा जो कैवल्य की मतलब मोक्ष की मुक्ति है उसी को वह ईश्वर मानता है, बीच मतलब पुरुष को ही वह ईश्वर मानता है, इसलिए वह निरीश्वरवाद है, ईश्वरवाद नहीं, ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। कौन? सांख्य, ठीक। हाँ चल रहे हैं, कहे अभी पहन लिए, 1 मिनट रुकिए भाई। यह हो गया। उसके बाद न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के बाद पढ़ना लेना है थोड़ा सा, हो सकता है पूछ ले। इनके प्रमाण, इनको याद करना है, पदार्थ और यह इनका सिद्धांत क्या है, जैसे असत्कारवाद, पीठस्वाद, तर्कशास्त्र, ईश्वर सिद्धि, ईश्वर मानता है। कौन? यह क्या कहते हैं आपका न्याय दर्शन, ईश्वर मानता है, शेषवरवाद है। उसके बाद आता है वैशेषिक, ठीक है। वैशेषिक का यह मुख्य, दोबारा मैं लिखा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से दीजिए। वैशेषिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के जीवन के परिप्रेक्ष्य के अनुसार, इसलिए इसे अवलोक दर्शन भी कहा जाता है। यह भी सारी चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व मीमांसा, जिसे जैमिनी है प्रवर्तक, इसमें 12 अध्याय है। जैमिनी सूत्र में, मीमांसा सूत्र में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। इसके सूत्र कितने हैं यह देख लेना है, प्रमाण कितना है यह देख लेना है, ठीक है। फिर उस उत्तर मीमांसा क्या है, जिसे वेदांत कहा जाता है। वेदांत मतलब वेदों के अंत के जितने भी हैं, उपनिषद और आरण्यक इत्यादि निकलते हैं या ब्राह्मण इत्यादि निकलते हैं, उन्हें वेदांत कहा जाता है। लेकिन वेदांत का एक उत्तर मीमांसा जो ब्रह्म सूत्र है, ठीक है, उसको किसने लिखा, प्रवर्तक कौन है, तो बादरायण है। इसमें अध्याय कितना है, यही पूछता है कि ब्रह्म सूत्र में कितने अध्याय हैं। इसी को ही मैं बोल रहा हूँ कि यह लेखक और दर्शन क्या होता है, ठीक है। तो यह देख लेना है आपको, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, +11 हुआ, ठीक। इसी प्रकार से बौद्ध दर्शन को देखना है। यह तो अभिधम्म, ये तीनों पूछा गया है, विनय पीटक, सुत्त पीटक, अभिधम्म पीटक किस दर्शन से लिया गया है, प्लस कितना हुआ, 12, ठीक है। यह पूछा जा चुका है। 4 आर्य सत्य +13, यह भी पूछा जा चुका है। अष्टांगिक मार्ग +14। आप लोग को सोचिए कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, जो अपलोड किया हूं मैं, आपको याद होना चाहिए कि अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको एकदम दिमाग में रहे कि हाँ ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर ऐसे ही फालतू में नहीं भैया बोल रहे हैं कि हाँ ये भैया ये पूछा जा चुका है, इतने साल पहले पूछा जा चुका है। और मैं धर्म शिक्षक मंजूषा में लिखा हूँ, मैं अपना जो नोट्स भी अपलोड किया हूँ 56-53 पेज का, उसमें भी है, प्लस जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए जब आप नोट्स पढ़ते हैं, इसके उसके पहले आप लोग देखें कि मैं पढ़ा जो रहा हूँ उसके पहले इसमें से प्रश्न पूछा है, क्योंकि मैं फालतू की चीजें तो नहीं बता रहा। तो उन्हीं सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जैन, जैन से भी पूछा है, जो मैं पहले ही बताया आपको कि कहाँ से पूछा है। भौतिकवादी दर्शन कौन है, तो यह है चार्वाक, +15, 15 क्वेश्चन हुआ। तो ऐसे ही जो इन सब चीजों को दिया गया है, इनको याद करना है, ठीक है, और याद करके टेस्ट लगाना है। और सुनिए, जो इनकी चीजें हैं, दर्शन की कुछ मुख्य चीजें हैं, ठीक है, उस पर हम लोग केवल डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे यानी कल डिस्कस कर लेंगे इस पर, ठीक है। लेकिन फिर भी यह मैं अपलोड तो कर ही दिया हूँ, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, और इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, 6 इंद्रियां थोड़ा देख लीजिएगा,
घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, स्रोत, मन इत्यादि। अनुबंध चतुष्टय है, विषय, संबंध, अधिकारी, प्रयोजन। ठीक है, अनुबंध चतुष्टय बोला गया है, तो इनको भी देख लेना है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट और है, पंचवायु तो हो गया, अपान प्राण, पंचकोश। हाँ, पंचकोश से पूछा है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, तीन। ठीक है, यह है विज्ञानमय से पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, +17 कि विज्ञानमय कोश क्या है, तो बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्रियों जो ज्ञान शक्ति से युक्त हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो आधुनिक चीजें बताता हो। आनंदमय क्या है, तो जो सुख और आनंद को बताता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं आनंदमय कोश। अष्टांग योग के बारे में मैंने बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इसमें यह पूछ सकता है कि एकाग्रता का निरंतर प्रवाह अगर बहुत अंदर गया, मान लीजिए इस बार का प्रश्न बहुत अंदर गया कि और अंदर चलते हैं, तो हो सकता है समाधि का बात क्या है, समाधि का पर्याय क्या है, वह पूछ ले। तो चित्त और विषय के साथ पूर्ण तादात्म्य, मतलब आध्यात्म पूर्ण अनुभव करना एक साथ, उसी को क्या कहा गया है समाधि। समाधि में हर रोज हर एक व्यक्ति जाता है, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, कुछ सेकंड के लिए, लेकिन जाते हैं। हर एक जो चेतन शरीर है, ठीक है, उसमें हर एक व्यक्ति का एक सेकंड या कुछ पल ऐसा होता है जो समाधि में लेकर जाता है। ठीक है, और यह पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। गीता के अष्ट प्रकृति को जरूर याद कर लीजिए। गीता के जो अष्ट प्रकृति हैं, गीता में दिए गए हैं 7वें अध्याय में शायद, और उस अध्याय में श्लोक 4 में बताया गया है कि गीता जो है उसमें अष्टधा प्रकृति किस प्रकार की होती है। जैसे पृथ्वी है तो वह क्या है, वह स्थूलत्व क्यों है, ठीक है, जल जो है वह उसमें द्रव्यत्व है, वह किस प्रकार का है, अग्नि है उसमें तेज क्यों है, वह स्वयं ईश्वर अपने अनुसार बता रहे हैं कि अग्नि में तेज है, वायु में गतिशील है। उसी तरह बनो अर्जुन, आकाश जो शून्य तत्व को है, मतलब इतने बड़े ब्रह्मांड में तुम्हारी कोई अस्तित्व नहीं हो, तुम शून्य हो। ठीक है, मन जो है वह विचारों का केंद्र है, विषाद लाएगा तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो मन को एकाग्र करो। बुद्धि क्या है, तो निर्णय और विवेक की शक्ति है। तो तुम्हारी बुद्धि क्या कर रही है, निर्णय लेने में तुम्हें उस विषाद रूपी मन से रोक रही है। तो बुद्धि को लगाओ, और इस समय जो कार्य है, लड़ना, जो आपका युद्ध करना कार्य है, उसमें तत्परता दिखाओ। अहंकार क्या है, व्यक्तित्व और आत्म अभिमान। ठीक है, तो अभिमान को हटाओ, व्यक्तित्व को पहचानो, अपने स्वयं के व्यक्तित्व को पहचानना। ये ईश्वर क्या कह रहे हैं कि स्वयं के व्यक्तित्व को पहचानो। ठीक है, और यह आत्म भी जो अभिमान है, ठीक है, जो अहंकार लेकर तुम चल रहे हो, कह रहे नहीं मैं अपने भाइयों को नहीं मारूंगा, अपने कुल का नाश नहीं करूंगा, नहीं तो मैं तो चला जाऊंगा कहीं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को थोड़ा समझो। यह कौन बताता है, ईश्वर बताता है अर्जुन को, स्वयं ईश्वर बता रहा है। ठीक है, तो उन सब चीजों को थोड़ा सा देख लेना है, पंचवायु इत्यादि, इन सब चीजों को देख लेना। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, प्लस हो गया 18। ठीक है, लगभग 20 प्रश्न मैंने गिने थे कि 20 प्रश्न दर्शन से पूछे हैं, और इन 15 पेज में आपके 20 प्रश्न हैं। आने वाले भी जितने भी प्रश्न होंगे इन्हीं 20 प्रश्नों में होंगे, यह गारंटी है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा याद कर लीजिए, कम समय दीजिए किसी से पढ़ने में, ज्ञान लेने में, स्वयं पे समय दीजिए आप। और जो भी और भी चीजें हैं वो मैं इसी प्रकार से बताऊंगा संक्षिप्त रूप में, टॉपिक बाय टॉपिक की। हाँ, यह पूछा है, इससे रिलेटेड यह है, इसको पूरा तैयार कर लेते हैं, बात खत्म। ठीक है, बाकी पेपर जो अपलोडेड है प्लीज उसको टेस्ट दे लीजिए आप लोग। बाकी सभी को राम राम।